आज हम लोग देखेंगे आईपीओ के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? आईपीओ। जोमेटो के जो आईपीओ आ रही है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसमें किस तरह का इसका मैनेजमेंट है और ये जो कंपनी खोल रही है यानी जो आईपीओ ला रही है ये किस तरह की आईपीओ है, क्या इसमें हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, और ये कब खुलेगा और ये कब बंद हो रहा है, आईपीओ लिस्टिंग कब इसकी होगी, इसके बारे में हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं जोमेटो आईपीओ 14 जुलाई को खुलेगा। जोमेटो का आईपीओ जानिए कितने में मिलेगा शेयर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आईपीओ इसका आ रहा है और ये जो जोमेटो जो है जोमेटो का जो आईपीओ है 14 जुलाई को खुलेगा दोस्तों, और 16 जुलाई को बंद हो जाएगा। 14 को खुलेगा और 16 को बंद हो जाएगा। 27 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकता है। ये जो भी उसके जो सूत्र हैं उनके अकॉर्डिंग 27 जुलाई को बीएसई और एनएसई पे ये लिस्ट होगा। इसके लिए प्राइस बैंड जो इसका प्राइस तय किया गया है दोस्तों, ये 72 रुपया से 76 रुपया रखा गया है। कितना रखा गया है? तो 72 से 76 रुपया रखा गया है। अब आइए आगे देखते हैं। जोमेटो जो है ये 14 जुलाई को खुलेगा और 16 जुलाई को बंद होगा, तो सेबी के मुताबिक इसके महीने के अंत तक लिस्ट हो जाएगा, यानी 27 जुलाई को ये लिस्ट होगा बीएसई और एनएसई के वेबसाइट पे। हाँ, बीएसई में। अब इस जानकारी के मुताबिक प्राइस बैंड 72 से 76 रुपये रखा गया है और इसमें जो है ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें जो निवेशकों की मांग है ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ गई है निवेशकों की मांग। क्योंकि आजकल दोस्तों इस तरह का हो गया है कि लोग जो हैं, सब कोई चाहता है कि अपना टाइम बचे, तो लोग जो हैं और सब कोई चाहता है कि हेल्दी खाना मिले, तो उसके लिए एक बेहतर कंपनी को लोग प्रेफर करते हैं या बेहतर रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगर वो चीज़ आपको मान लीजिए कि आपके घर पे ही मिल जाए, आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह से आप देखिए इसमें नहीं जाने से कितना आप निकलते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद आप निकलेंगे, गाड़ी से निकलेंगे, साला पेट्रोल कितना महंगा होते गए, साला दिमाग का दही बना करके रख दिया है इन लोगों ने। तो आपको हर तरह से कुछ ना कुछ बेहतर ही चाहिए जिससे कि आप कुछ सेविंग कर सकें। सेविंग्स भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप पैसा के लिए ही सब देख रहे हैं और पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस, आप बिजनेस की चीज़ें चाहे वो आईपीओ चाहे कोई सा भी बिजनेस आप देखते हैं तो किस लिए देखते हैं? पैसा, दो पैसा बचाने के लिए, दो पैसा कमाने के लिए। तो आप जब इतना देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि आप पैसा को क्या कर रहे हैं? वैल्यू दे रहे हैं और पैसा एक एक रुपया बचाने की सोच रहे हैं और अपना जो कैपिटल है उसको इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं। तो क्यों नहीं इस बात पे हम ध्यान दें? अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारा टाइम किल होगा, हमारा पेट्रोल लगेगा। अगर फोर व्हीलर है तो आप तो जाने में ही कम से कम 100-200 ऐसे ही ख़त्म कर दीजिएगा, अगर आसपास में है तो। अगर दूर है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो आप इस तरह से बिना गए कहीं आप खुद से ऑर्डर मंगा सकते हैं और वो भी बेस्ट खाना जो है, जो आप घर की तरह, जिस तरह से आप घर का खाना खाते हैं उस तरह से ये कंपनी जो है, इन्होंने बोला हुआ है कि हम उस तरह का खाना प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को। तो अगर इस तरह का खाना देती है, लाती है तो बहुत बेहतर है। और कंपनी का आगे देखिए कहना क्या है, सो मैं दिखा देता हूँ। जोमेटो की हाल में बाजार नियम से भी आईपीओ लॉन्च करने की इजाज़त मिली थी और आईपीओ ने करीब 9,375 करोड़ रुपए जुटा सकती है। इसमें जो इसका जुटाने का है आईपीओ, कंपनी के जो आईपीओ है इससे इसको जो पैसा जुटाना है दोस्तों, ये 9,375 करोड़ रुपया उनका कहना है कि हमको इतना जुटा सकती है। अब कंपनियों का जब ये इतना पैसा जुटाएगी तो कंपनी का साइज जो होगा ये बढ़ जाएगा। और इसमें जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड को एएफएस का साइज हाफ कर, जो इन्फो एज इंडिया थी उसके 375 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। और रेड हेयरिंग प्रोस्टेज के प्रोस्पेक्टस के मसौदे के अनुसार आईपीओ के तहत 7,500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाने थे, जबकि इन्फो लिमिटेड की तरफ से 750 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री की पेशकश की जानी थी। ये इन्होंने बताया है। कितना पहुंच सकता है वैल्यूएशन, सो देखते हैं।
कंपनी का शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट होगा सूत्रों के मुताबिक देखिए लिखा हुआ है, सूत्रों के मुताबिक कंपनी की उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन 8 से 10 अरब डॉलर यानी 60,000 से 75,000 करोड़ रुपया तक जा सकती है, इतना पहुंच सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब इसका वैल्यूएशन इतना ज्यादा होगा तो कंपनी कितनी बड़ी होगी। वित्त वर्ष 2020 में जोमेटो का रेवेन्यू दोगुना हुआ है। 2020 में वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था तो उतना लोग ज़्यादा लोग तो घर से ही प्रीफर करता था, बट फिर भी उसमें बहुत लोग नहीं करता था, इसलिए कि वो बाहर से जो कस्टमर आते थे जोमेटो का तो हो सकता था उनको कोविड हो तो लोग उतना ऑर्डर नहीं लिया करते थे। बट जैसे ही ये खुल गया तब हर लोग जो है सोचेगा अपना काम करेगा, कोई बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा और चाहेगा कि अपना टाइम को बचा करके हम घर पे ही खाना खाएं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जोमेटो है ये कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाली है और आगे आने वाले टाइम में हर किसी को टाइम की किल्लत है। तो दोस्तों सब कोई धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको टाइम नहीं होगा वो हेल्दी खाना के लिए ज़रूर ऑफर करेंगे जोमेटो को और यहाँ से वो अपना फूड डिलीवरी जो है एक्वायर करेंगे। अब जोमेटो ने यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है वित्त वर्ष 2020 में जोमेटो का रेवेन्यू दुगुना बढ़कर 2960 करोड़ रुपए पहुंच गया था। फरवरी में कंपनी टाइगर ग्लोबल, ये जो टाइगर ग्लोबल एक कंपनी है जिसके द्वारा इसके जो मैनेजमेंट है टाइगर ग्लोबल के मैनेजमेंट जो है इनकी देख रेख में ये कंपनी रहेगी। दूसरी कंपनी 1800 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद के लिए कंपनी का वैल्यूएशन 5.4 अरब डॉलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जोमेटो ने अप्रैल सेबी के आईपीओ के आवेदन दाखिल किया था और मसौदा पत्र के अनुसार इश्यू से मिली राशि का इस्तेमाल कारोबार को बढ़ाने तथा अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। ये जो कंपनी कह रही है कि जो भी ये पैसा लेगी उस पैसा को क्या करेगी, इस अपने कारोबार में बढ़ाने के लिए उसका यूज करेगी। अब कोटक महिंद्रा कंपनी, कैपिटल कंपनी, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट स्विस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड आईबीओ बुक रेनिंग लीड मैनेजर है। इसके जो लीड मैनेजर हैं कौन कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट स्विस सिक्योरिटी, ये जो है इसके रनिंग लीड मैनेजर है। अभी जो हो रहा है उसके लीड करने वाले कौन है, तो ये सारे लोग हैं, कंपनी है। अब देखिए कहता है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए स्टार्टअप के लिए लिस्टम टेस्ट होगा जो आईपीओ लॉन्च की सोच रहे हैं। यह देश की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी में से एक है जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, हमने क्या बोला कि इसमें जो है टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जो है ये इंक्लूड हुई है। अब ये इस कंपनी को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। उसके साथ और फिडेलिटी जैसी जानी मानी प्राइवेट कंपनियां, फार्मा का निवेश भी है और फार्मा का भी इसमें निवेश है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको बता दिया कि ये क्या होने वाला है, कब आईपीओ आने वाला है और किस तरह की कंपनी है और इसमें कौन कौन से मैनेजमेंट शामिल है और इसके जो पैसे आने वाले हैं वो कहाँ लगने वाले हैं और एक कंपनी कितना करोड़ अरब में पहुंचने वाली है। तो इस तरह से ये काफी, मुझे तो बहुत ही बेहतर कंपनी लग रही है और आने वाला टाइम भी इसी का है दोस्तों। सब कोई चाहता है कि हमको एक बेहतर खाना मिले और बेहतर खाना जो भी कंपनी प्रोवाइड कराएगी साइज उसका बड़ा भी होगा और इसके बहुत ये क्या बोलते हैं स्टोर्स भी बहुत खुल चुके हैं। ओके दोस्तों, तो अगर ये इस तरह के न्यूज और ये सब आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, अगर इतने सारे इन्फॉर्मेशन, अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए स्टॉक एनालिसिस यू कुमार के साथ। स्टॉक एनालिसिस यू कुमार के साथ आप बने रहिए और इसी तरह के जितने भी सारे आईपीओ और इसके जो मेन इन्फॉर्मेशन होंगे दोस्तों मैं आपको शेयर करते रहूँगा। ओके बाय दोस्तों।